आज एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं। इंडियन रुपी यहाँ पे गिर क्यों रहा है? आप लोगों ने काफ़ी महीनों से देखा होगा कि इंडियन रुपी अकॉर्डिंग टू डॉलर यहाँ पे अपनी वैल्यू जो है वो लॉस करता जा रहा है। क्या ये सारी चीज़ें हो रही है ओनली बिकॉज ऑफ ईरान टेंशन? जो ईरान में चीज़ें चल रही है, क्या उसकी वजह से इंडियन रुपीज़ में वो असर देखने को मिल रहा है, या इसके पीछे एक बड़ा ग्लोबल गेम चल रहा है जिसके बारे में शायद कोई आज के टाइम में बात नहीं कर रहा? जहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑयल शॉक्स को लेके, जहाँ पे हम बात करते हैं ईरान टेंशन्स को लेके, या हम लोग यहाँ पे बात करें डॉलर डिमांड की, फॉरेन आउटफ्लो और इंडिया का एनर्जी डिपेंडेंस। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो पॉइंटर्स ज़रूर हैं जो यहाँ पे हम लोग समझेंगे आज इस वीडियो में। बट इसी के साथ हम लोग समझेंगे गोल्ड का इंपॉर्टेंट रोल, इसी के साथ हम लोग समझेंगे ऑयल का वो इंपॉर्टेंट रोल, एंड कैसे यहाँ पे इंडियन रुपी जो है वो वापस से रीगेन कर सकता है अपनी स्ट्रेंथ को। बिकॉज जब इंडियन रुपी यहाँ पे गिरता है तो खाली वो एक रेड कैंडल नहीं होती चार्ट में, उसका इफेक्ट जो है वो पेट्रोल के बिल में आता है, उसका इफेक्ट यहाँ पे एलपीजी में आता है, ग्रोसरीज में आता है, ईएमआई में आता है, इंपोर्ट्स में आता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन में आता है, और यहाँ पे स्टॉक मार्केट्स में भी उसका असर बहुत क्लियरली नजर आता है। हाल फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, इंडियन रुपीज 95.9 के आसपास यहाँ पे चल रहा था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहता है विद एवरी मिनट। बट यहाँ पे जो प्राइस में इंडियन रुपी पहुंच गया है अकॉर्डिंग टू डॉलर, वेल ये डेंजरस साइन जरूर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब आप लोग भी बोलेंगे इंडियन रुपी जो फॉल कर रहा है वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए यहाँ पे कैसे गलत है? इसके बारे में आगे और बात करेंगे, बट यहाँ पे एक और चीज आपने समझनी जरूरी। जैसे यहाँ पे ईरान टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है, यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सब लोगों की नजरें, बिकॉज वहीं से ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है वो मैक्सिमम आती है। या हम एलएनजी की बात करें, उसका भी फ्लो का मेजर रूट यहाँ पे है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। आज की इस वीडियो में सारी चीजें समझेंगे इन डिटेल। रुपया गिरता कैसे है, ऑयल का कनेक्शन क्या है, ईरान की टेंशन यहाँ पे इंडिया को कैसे हिट कर सकती है, एंड क्यों यहाँ पे मोदी जी ने बोला था कि गोल्ड आप परचेज मत करो फॉर ईयर, क्या इंपैक्ट उसका होगा, एंड क्यों ये लाइन बोली गई थी, इसके बारे में समझेंगे। बिकॉज जनरली हमने पास्ट में देखा जब भी कहीं पे वॉर होती है लोग यहाँ पे गोल्ड को परचेज करते हैं। क्यों गोल्ड को परचेज करते हैं, क्यों यहाँ पे मना करा गया, इसको समझना आपके लिए जरूरी है। बिकॉज ये सारी चीजें जो हो रही है ये आपको भी इफेक्ट करती है एंड हम लोगों को भी यहाँ पे इफेक्ट करती है। बट सबसे पहले आपने एक बेसिक चीज समझनी पड़ेगी, रुपया गिरता क्यों है, कोई भी करेंसी यहाँ पे उसका प्राइस जो है वो यहाँ पे फॉल क्यों होता है। वेल बहुत सिंपली अगर हम आपको समझाएं एक लेमैन टर्म में, यहाँ पे अगर आप किसी भी करेंसी को एज अ प्रोडक्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसका प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता है। अगर किसी करेंसी की डिमांड यहाँ पे ज्यादा हो जाए तो वो करेंसी यहाँ पे स्ट्रांग हो जाती है। अगर सप्लाई ज्यादा हो एंड डिमांड कम हो तो करेंसी यहाँ पे जो है वो और ज्यादा वीक हो जाती है एज दी करंट रेट्स आर। इंडिया की केस में अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो इंपोर्ट्स में बहुत चलती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा है जहाँ बहुत सारे क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट होता है। वेल जब भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे हम लोगों ने डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। वर्ल्ड वाइड यहाँ पे जो ट्रेड्स होते हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे डॉलर में होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, कैसे यहाँ पे इसका इंपैक्ट पड़ता है? सपोज यहाँ पे इंडिया ने क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करना है। अब इंडिया यहाँ पे आईएनआर में पेमेंट नहीं कर सकता, इंडिया ने यहाँ पे डॉलर में वो पेमेंट करनी पड़ेगी टू बाय दैट क्रूड ऑयल। या जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आज के टाइम में स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, वहाँ से भी शिप्स को निकलने के लिए आजकल यहाँ पे पेमेंट लग रही है। इंपोर्ट डिपेंडेंट जहाँ पे कोई भी इकॉनमी रहती है, दिस इज फॉर श्योर कि जिस भी करेंसी में वहाँ पे इंपोर्ट्स हो रहे होंगे, जिस भी करेंसी में वहाँ पे पेमेंट होगी, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। आप लोग यहाँ पे सिंपली आईएनआर को यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हो टू डॉलर, विच मीन्स आईएनआर जो है वो इंडिया के बाहर जा रहा है एंड वहां से हम लोग डॉलर परचेज कर रहे हैं टू परचेज दैट बैरल ऑफ ऑयल। आई होप यहाँ तक आपको सब चीजें जो है वो क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। बट इसी को और सिंपल लैंग्वेज में आपको हम समझाते हैं। इंडिया को ऑयल चाहिए, ऑयल डॉलर में खरीदा जाता है, और जब ऑयल महंगा होता है तो इंडिया को और ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं। यहाँ पे जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपए पर प्रेशर आ जाता है। मतलब सीधा सा फॉर्मूला, ऑयल यहाँ पे अगर ऊपर हुआ तो डॉलर डिमांड जो है वो राइज होती है, विच मीन्स यहाँ पे रुपए जो है वो और वीकन अप होता है। ये एक लाइन में पूरी की पूरी स्टोरी है जो अभी तक हमने यहाँ पे बात करी। अब इसी चीज को आप एड ऑन करो विद द ईरान टेंशन जो आजकल चल रही है इन द मिडिल ईस्ट, जहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो काफी ऊपर चला गया, $100 के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस है। वेल वो शिपिंग डिस्ट्रप्शंस भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। काफी ऐसे शिप्स हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर नहीं निकल रहे। राउटर्स ने भी ये नोट करा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल ऑयल और एलएनजी फ्लो का 1/5 हैंडल करता है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। अब सोचो जब दुनिया का इतना बड़ा एनर्जी फ्लो जो है वो क्लोज हो जाए तो मार्केट में डेफिनेटली वो डर आएगा। मार्केट यहाँ पे डरेगी एंड मार्केट यहाँ पे फॉल करनी शुरू होगी। अब क्यों फॉल करनी शुरू होगी, इसका भी रीजन है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं उनको लगता है
कल ऑयल और महंगा हो सकता है, शिपमेंट जो है वो और डिले हो सकती है, यहाँ पे सप्लाई का शॉर्टफॉल जो है वो आ सकता है, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो सकता है एंड इंडिया जैसे इंपोर्टर कंट्रीज पर वो प्रेशर आ सकता है। और मार्केट फेयर का सबसे फास्ट रिस्पॉन्स होता है डॉलर को परचेज करना। जब सब लोग सेफ साइड पर डॉलर लेते हैं तो रुपए पे और प्रेशर आ जाता है एंड यहाँ पे उसका असर जो है वो मार्केट्स में भी देखने को मिलता है, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वो भी बाहर जाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ी देर में आएंगे, बट यहाँ पे एक डिटेल में आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझाते हैं, 5 सिंपल से स्टेप्स। सबसे पहले जहाँ पे ईरान टेंशन जो है वो बढ़ती है, ऑयल मार्केट उसमें रिएक्ट करती है और क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो जंप करता है। इंडियन ऑयल कंपनीज को सेम बैरल के लिए ज्यादा रुपए और डॉलर चाहिए होते हैं। उसी के साथ यहाँ पे स्टेप नंबर 4, डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है एंड स्टेप नंबर 5, रुपए जो है वो और वीक हो जाता है। राउटर्स ने ये भी रिपोर्ट किया, ना खाली रुपया, यहाँ पे जो निफ्टी है वो भी काफी ज्यादा फॉल हुआ। क्यों फॉल हुआ उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब इसी चीज को आप अपने घर के बजट से थोड़ा कंपेयर करो। अगर आपको हर महीने सेम क्वांटिटी का सामान खरीदना हो, लेकिन हर आइटम का प्राइस यहाँ पे 10 से 15% बढ़ जाए, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे। वेल, कंट्री लेवल पर भी एग्जैक्टली यही होता है, एक्स्ट्रा डॉलर चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से डॉलर की सप्लाई, डॉलर की डिमांड जो है वो मार्केट में इंक्रीज होती है और यहाँ पे INR की जो डिमांड है वो डिक्रीज होती है। और जब मार्केट को लगता है कि आगे और वीकनेस हो सकती है, तो स्पेकुलेटर्स और हेजर भी डॉलर में पोजीशन ले लेते हैं। इससे प्रेशर जो है वो और कंपाउंड हो जाता है, वो और ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है INR में। बट जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी फॉरेन आउटफ्लो होता क्या है एंड कैसे ये इंपैक्ट कर रहा है INR को। वेल, राउटर्स के अकॉर्डिंगली फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मार्च और अप्रैल में इंडिया स्टॉक और बॉन्ड से ओवर $20 बिलियन निकाल लिए और एक ही दिन में रफली $900 मिलियन की सेलिंग भी रिपोर्टेड यहाँ पे हुई है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स निकलते हैं तो उनका पैसा वापस डॉलर में कन्वर्ट होता है। मतलब रुपीज यहाँ पे सेल करो और डॉलर बाय करो। ये सिंपल सी लॉजिक जो है वो आप लोग समझ रहे होंगे और ये रुपए पर और प्रेशर जो है वो बना देता है एंड रुपया आज के टाइम में इतना वीक इसीलिए हो रहा है। बट अब इसी के साथ बात कर लेते हैं 2 इंपॉर्टेंट चीज की, जहाँ पे हम बात करते हैं ऑयल की एंड जहाँ पे हम लोग बात करते हैं गोल्ड की। वेल, ऑयल का मोस्ट ऑफ द लॉजिक आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। इंडिया जो है वो एक इंपोर्टर है ऑयल का, वो खुद यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता, वो मिडिल ईस्ट से यहाँ पे परचेज करता है, वो यहाँ पे रशिया से परचेज करता है, वो यहाँ से US से परचेज कर सकता है। बट वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रेड होते हैं वो डॉलर में होते हैं एंड इंडिया को अगर ऑयल परचेज करना है तो इंडिया को यहाँ पे डॉलर चाहिए होंगे एंड जैसे जैसे यहाँ पे डॉलर की डिमांड इंक्रीज होती है, रुपए यहाँ पे और फॉल करने लगता है। ऑयल वैसे ही ईरान जो है वो सप्लाई करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। जो चीज़ें हुई इन दी पास्ट मंथ, उसकी वजह से यहाँ पे LNG सप्लाई में भी वो इशू जो है वो क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर रहा है। ये इफेक्ट कर रहा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एंड जिसकी वजह से और INR दे के हम लोग यहाँ पे डॉलर परचेज कर रही है। कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे हम लोग बात करें, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी गवर्नमेंट, हम लोग यहाँ पे आपको खाली एक प्रोसेस बता रहे हैं क्या होता है इन सारे प्रोसेस में एंड क्यों यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है आपको, क्यों यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है मुझको। बट ये तो बात हो गई ऑयल की। व्हाट अबाउट गोल्ड? क्योंकि गोल्ड तो यहाँ पे लोग परचेज करते थे, पहले भी जब वॉर्स होती थी तब भी लोग यहाँ पे गोल्ड को देखते थे एज सेफ हेवन। बट अचानक यहाँ पे क्यों अनाउंसमेंट हुई कि 1 साल तक कोई भी गोल्ड को मत परचेज करो या फॉरेन में यहाँ पे ट्रैवल मत करो? वेल, इसका लॉजिक भी ऑलमोस्ट सेम है जैसा हम लोगों ने यहाँ पे ऑयल का लॉजिक बताया। अगेन, इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ द गोल्ड जो है वो इम्पोर्ट होता है, वो इम्पोर्ट होता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इम्पोर्ट करते वक्त यहाँ पे अगेन वही चीज़ जहाँ पे हम बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड के लिए आपको यहाँ पे डॉलर चाहिए होते हैं। जब भी आप गोल्ड परचेज करते हो आप रिटेलर से परचेज करते हो, बट जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट करती है गोल्ड को, वो परचेज करती है इन डॉलर्स की डिमांड यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज होगी एज यहाँ पे गोल्ड की डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है एंड उसकी वजह से रुपया यहाँ पे और ज़्यादा फॉल हो सकता है एंड दैट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द रीज़न यहाँ पे बोला गया कि गोल्ड को परचेज ना करें। बट उसी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोल्ड को परचेज करते हैं ड्यूरिंग स्पेकुलेटेड मार्केट, जहाँ पे मार्केट जो है वो अनसर्टेन रहती है। लोग यहाँ पे गोल्ड की तरफ देखते हैं क्योंकि खुद की करेंसी यहाँ पे जब फॉल कर रही होती है, वेल, पीपल प्रेफर बाइंग अ करेंसी या यहाँ पे कोई एसेट जो ग्लोबली वो लोग सेल कर पाए एंड डेफिनेटली यहाँ पे गोल्ड आता है, यहाँ पे आता है क्रिप्टो एज वेल। ये दोनों चीज़ें आप ग्लोबली कहीं पे भी सेल कर सकते हो एंड दैट इज द रीज़न हम लोगों ने यहाँ पे पास में देखा जब भी वॉर हुई है यहाँ पे गोल्ड के प्राइस जो है वो और शूट अप करते हैं। डेफिनेटली अगर यहाँ पे डिमांड जो है वो और इंक्रीज होती है गोल्ड की या यहाँ पे क्रिप्टो की, उनके प्राइस और इंक्रीज हो सकते हैं। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ये हम आपको क्लियर कर दें, बट ये चीज़ें जो है वो पास्ट में हुई हैं।
दैट डज नॉट मीन कि आप सब कुछ बंद करके आप लोग यहाँ पे गोल्ड परचेज करने लग जाओ। वेल वो करना भी गलत है, बिकॉज गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है आज के टाइम में। इट विल नॉट बी ईजी टू परचेज गोल्ड राइट नाउ, क्योंकि इंडिया में यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो भी अब लगा दी गई है, वो भी अब इंक्रीज कर दी गई है टू मेक इट नियरली इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू परचेज गोल्ड। एंड यही जो है वो गवर्नमेंट चाहती कि वो और डॉलर को यहाँ पे परचेज ना करे, उनके ऊपर और डॉलर परचेज करने का प्रेशर ना हो, जिसकी वजह से और INR जो है वो फॉल करे। जितना यहाँ पे INR फॉल करेगा उतना ही डिफिकल्ट यहाँ पे डॉलर को परचेज करना होगा। एंड उसी के साथ अगर यहाँ पे ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, वेल डेफिनेटली आप लोग भी ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। 3 चीज़ों का असर एक ही लाइन में, ऑयल भी महंगा हो रहा है, डॉलर को परचेज करना वो भी यहाँ पे महंगा हो रहा है, एंड उसी के साथ INR जो है वो फॉल हो रहा है। ये सारी सिचुएशन जो है वो गवर्नमेंट देख रही है आज के टाइम। वेल लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अभी जो है करंट सिचुएशन है ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर ऑल दी कंट्रीज अक्रॉस दी ग्लोब। बट उसी के साथ जहाँ पे डिमांड जो है वो इंडिया की बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, वेल वो डिमांड यहाँ पे ऑयल की भी है, वो डिमांड यहाँ पे गोल्ड की भी है, वो डिमांड यहाँ पे उन सारी चीज़ों की है जो चीज़ें इंडिया इंपोर्ट करता है। वेल यही चीज़ हम लोगों ने अभी रिसेंटली दिखी थी, जहाँ पे ट्रेड डेफिसिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। अब सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट होता क्या? वेल इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स, ये होता है ट्रेड डेफिसिट। इन दोनों के बीच के गैप को हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। वेल इंडिया के यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मर्चेंडाइज इंपोर्ट, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे एज कम्पेयर टू दी मर्चेंडाइज आउटफ्लो जो यहाँ पे एक्सपोर्ट करें। एंड जो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट था दैट वाज 28.38 बिलियन डॉलर्स तक यहाँ पे पहुँच गया था। वेल मार्च में सिग्निफिकेंटली हायर था, इंपोर्ट जो है वो 71.94 बिलियन तक गए थे, जबकि एक्सपोर्ट जो है वो 43.56 बिलियन ही थे। ये जो गैप है ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा हर किसी को। बट जैसे कि हमने बात करी, ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे चेंज नहीं हो सकती बिकॉज इंडिया एक कंज्यूमर मार्केट भी है। वो कंज्यूमर मार्केट जो चीज़ें जो है वो कंज्यूम करता है, एंड सारी चीज़ें यहाँ पे इंडिया खुद प्रोड्यूस नहीं करता, एंड दैट इज़ द रीज़न इंडिया काफ़ी चीज़ों में यहाँ पे इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। जब तक इंडिया यहाँ पे इंपोर्ट में डिपेंडेंट होगा एंड उन चीज़ों की कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज होगी, वेल वो यहाँ पे ट्रेड करके ही मंगाया जाएगा एंड वो ट्रेड अगेन यहाँ पे डॉलर में होता है। बट जैसे कि हमने बीच में बात करी थी, RBI यहाँ पे क्या कर रहा है? वेल RBI के पास यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व जो है वो पड़े हुए। अप्रैल 2026 में यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे जो रिजर्व्स हैं दैट इज समवेयर क्लोज टू 697 बिलियन डॉलर्स। ये रिपोर्ट हुए थे एंड RBI ने कहा था कि अराउंड 11 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट जो है वो यहाँ पे कवर कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी होगी, वो जो रिजर्व्स हैं वो यहाँ पे परमानेंट नहीं है, वो कभी ना कभी यहाँ पे खत्म होंगे। एंड एज सुन एज वो खत्म होते हैं दैट इज द टाइम जब यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी जो है वो यहाँ पे खतरे में जरूर आ जाती है, एंड इसमें कोई शक किसी को भी नहीं है। बट ये सारी बातें सुन के आप लोग ये भी सोच रहे हो, ठीक है ये सारी चीज़ें हो रही है बट एक आम आदमी पे इसका असर क्या पड़ेगा? अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है यहाँ पे पेट्रोल महंगा हुआ है, यहाँ पे डीजल महंगा हुआ है। लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं 3 रुपये ही महंगा हुआ है, दैट मीन्स अगर हम 10 लीटर भी डलाते हैं तो 30 रुपये ही यहाँ पे इंक्रीज हुआ। बट ये चीज़ों का असर आपकी बाकी चीज़ों में भी पड़ेगा स्लोली एंड स्टेडीली। जहाँ पे रुपया फॉल होता है एंड ऑयल यहाँ पे एक्सपेंसिव होता है, आपका यहाँ पे फ्यूल बिल जो है वो बढ़ेगा, आपका ट्रैवल एक्सपेंडिचर वो यहाँ पे इंक्रीज होगा, उसी के साथ जो ग्रोसरीज है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी बिकॉज ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होकर आती है। आप तक वो चीज़ें पहुँचने तक काफ़ी जगह वो ट्रांसपोर्ट होती है, जहाँ पे वो चीज़ें बनती है वो फैक्ट्री में भी काफ़ी बार यहाँ पे ऑयल यूज़ होता है। ये सारी चीज़ों में उसका असर देखने को मिलेगा एंड वो छोटा छोटा सा भी इम्पैक्ट यहाँ पे इवेंचुअली वो एक बड़ा प्राइस इम्पैक्ट यहाँ पे बन सकता है। एज द ऑयल प्राइसेस राइज एंड इंडियन रुपी फॉल्स, ये सारी चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं, वो इफेक्ट करेगी आपको, वो इफेक्ट करेगी हर एक कॉमन पर्सन ऑफ इंडिया को, क्योंकि ये एक हिडन इन्फ्लेशन होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जो इंस्टेंटली यहाँ पे फील नहीं होता, बट जो मंथ एंड में यहाँ पे दिखाई देता है जब आप उस महीने का सारा खर्चा निकाल लेते हैं। एंड इस चीज़ का असर ना खाली एक मिडिल क्लास में पड़ता है, इस चीज़ का असर एक्चुअली में बिजनेस क्लासेस को भी पड़ता है। आई एम श्योर आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करी होगी। बट अब बात कर लेते हैं 3 सिनारियोज की। सबसे पहला सिनारियो जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे थोड़े कम हो जाते हैं, ईरान की वो बढ़ती हुई टेंशन वो यहाँ पे बंद हो जाती है। वेल इन दैट केस यहाँ पे रुपए पर प्रेशर कम हो सकता है। करेंसी मार्केट यहाँ पे यूजली वो रिस्क प्रीमियम को क्विकली प्राइस करते हैं, सो ऑयल रिलीफ इज इक्वल टू रुपी रिलीफ, एंड दैट मीन्स चीज़ों के दाम उतने शायद नहीं बढ़ेंगे। बट एक चीज़ ज़रूर है, वो ऑयल का मोमेंटम वापस आना, ऑयल को इंडिया तक पहुँचने में वो टाइम ज़रूर लगेगा। अगर आज भी यहाँ पे मिडिल ईस्ट से ऑयल वापस परचेज करा जाता, या जो भी कंट्री से यहाँ पे इंडिया जो है वो ऑयल परचेज करती है,
वो रातों रात इंडिया तक नहीं पहुंचता, उसको आने में यहाँ पे टाइम ज़रूर लगता है। वो बफर यहाँ पे ज़रूर देखना पड़ेगा। द सेकेंड सिनारियो कि फॉरेन इनफ्लो जो है वो वापस से आ जाते हैं। अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स वापस इंडिया एसेट में कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो यहाँ पे डॉलर इनफ्लो रुपए को सपोर्ट कर सकता है। एंड यहाँ पे राउटर्स ने रिपोर्ट किया कि आरबीआई भी डॉलर इनफ्लो अट्रैक्ट करने के लिए स्टेप एक्सप्लोर कर रहा है। वेल आरबीआई यहाँ पे कोशिश ज़रूर कर रहा है, बट वो फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आएंगे, वो फॉरेन इनफ्लो जो है वो वापस आएगा, वो डॉलर का इनफ्लो वापस आएगा। दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन जो यहाँ पे आरबीआई डेफिनेटली काम कर रहा होगा, बट वो अभी देखने को नहीं मिला है। एंड द लास्ट सिनारियो कि ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे अगर इंक्रीज रहे एंड आउटफ्लो भी यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ऑलरेडी वो प्रेशर आ चुका है आज के टाइम जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड उसका असर यहाँ पे स्लोली स्टेडली एंड यहाँ पे ग्रेजुअली आप लोग भी फील कर रहे होंगे। अगर आप लोग फील कर रहे हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी का सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे अभी भी वो है जो आज के टाइम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि इंडियन रुपी और कितना गिर सकता है। जितना इंडियन रुपी गिरेगा उतनी चीज़ें जो है वो और महंगी होंगी। ये चीज़ भी आपने समझ ली। अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को शेयर करिएगा विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।